हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दर्पण के बारे में। आज सीखेंगे, हम लोग ने एक चैप्टर शुरू किया था प्रकाश, उसमें से हम लोग पहला वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग सीखेंगे दर्पण के बारे में। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीखेंगे आज हम लोग दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। तो दर्पण मैंने बताया था दो तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। कैसा? एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ठीक, एक गोलीय दर्पण भी आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। ठीक, दर्पण दो तरह का, एक समतल और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक, तो समतल दर्पण थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या होता है, मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, या बनता है तो किस तरह का क्या गुण होता है उसका, वो पढ़ेंगे। और साथ ही साथ पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में कि अवतल और उत्तल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। तो ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए मैं साइड हो जा रहा हूँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? चलिए ठीक है, तो मिटाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। जैसे आपके घर में होगा आईना, क्या होगा? आईना, मिरर, जिसको देहात में हम लोग क्या बोलते हैं? आईना बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलो उसको मिरर। पीछे साइड जो है वो पॉलिश क्या होता है? पीछे साइड पॉलिश क्या होता है? तो मान लो ये घर का ही क्या है? आईना है, घर का ही आईना है। और यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं, यहाँ पर इसके आगे कोई वस्तु रखते हैं, तो क्या होगा? यहाँ पर उसका प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक, तो क्या दिखेगा? यहाँ पर प्रतिबिंब दिखेगा, कहीं इधर दिखेगा प्रतिबिंब। इस दर्पण से जितना दूरी पर हम लोग रखेंगे वस्तु को, दर्पण से जितना दूरी पर रखेंगे वस्तु को, उतना ही दूरी पर, दर्पण से उतना ही दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या है? तो ये है वस्तु। क्या है? वस्तु। ये वस्तु का क्या है? छाया है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। तो वस्तु हम लोग रखेंगे जितना दूरी पर, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। ये इसका क्या है? प्रकृति है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है, ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी क्या प्रकृति होगी? तो पहला ये होगा कि अगर ये दर्पण के सामने जितनी दूरी पर हम लोग वस्तु रखेंगे, उतना ही दूरी पर क्या होगा? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। यानी मान लो इसका दूरी अगर डी है, इसका दूरी अगर डी है, तो ये क्या होगा? ये भी डी होगा। अच्छा, ये हो गया। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो पहला चीज कि दूरी क्या होगा? सेम होगा। जरा सा मैं इंक डाल देता हूं उसमें, जरा सा इसमें मैं इंक डाल देता हूं। चलिए ठीक, तो पहला क्या है? पहला यही है कि जितना दूरी क्या होगा? सेम होगा। दूरी सेम होगा, यानी जितना दूर पर वस्तु रखेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है कि ये क्या होगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। और जो सीधा होता है वो होता है आभासी। कैसा होता है? आभासी, यानी कि काल्पनिक। इसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। आभासी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक। तो कहीं काल्पनिक लिखा हो या कहीं आभासी लिखा हो तो डरना नहीं, दोनों एक ही चीज होता है। तो पहला की दूरी क्या होता है? सेम। दूरी क्या होता है? सेम होता है, समान होता है। इसका दूरी, वस्तु जितना दूरी पर, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। यानी कि ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है, दर्पण है।
दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रखेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा ये सीधा बनेगा, ऐसा सीधा, और सीधा आभासी होता है। क्या होता है? आभासी, यानी कि काल्पनिक। और क्या होगा? और क्या होगा? जैसे आईने के पास आप खड़े हैं और खड़े हैं, ये वाला हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब जो होगा, जो आपका वहां पे फोटो होगा, यानी कि आपका जो परछाई होगा, वो क्या करेगा? ये वाला हाथ उठाएगा। अगर विश्वास ना हो तो आप देख सकते हैं करके। तो आईने के पास जाना है, खड़े होना है और ये वाला हाथ उठाना है, तो वो क्या करेगा? ये वाला हाथ उठाएगा। अगर आप ये वाला हाथ उठाते हैं तो ये वाला हाथ उठाता है, यानी कि क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित। कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित का मतलब प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व परिवर्तित मतलब कि हम लेफ्ट वाला हाथ उठाएंगे तो वो राइट वाला उठाएगा, और हम राइट वाला उठाएंगे तो वो लेफ्ट वाला उठाएगा। अच्छा, और क्या है? और नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा? सेम साइज का। सेम साइज का मतलब क्या होता है? सेम साइज का मतलब क्या होगा कि वस्तु का आकार जैसा होगा, प्रतिबिंब उतना ही आकार का बनेगा। यानी वस्तु अगर गोल है, इतना गोल है, तो वो प्रतिबिंब भी उतना ही गोल बनेगा। अगर ये कुछ और है तो वो भी कुछ और बनेगा, यानी कि इसका साइज जो होगा और इसका साइज दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो पहला गुण क्या है, यानी प्रकृति क्या है कि दूरी सेम होगा, यानी ऑब्जेक्ट को जितना दूरी पर रखेंगे उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। दूसरा क्या है? वो सीधा बनेगा और आभासी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। और चौथा पार्श्व परिवर्तित होगा, यानी कि लेफ्ट वाला उठाएंगे तो वो राइट वाला उठाएगा, राइट वाला उठाएंगे तो लेफ्ट वाला उठाएगा। और क्या होगा? सेम साइज का होगा। सेम साइज का मतलब कि वस्तु जितना आकार का होगा, जितना साइज का होगा, उतना ही साइज का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक के लिए मैं साइड में जा रहा हूँ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, चलिए। तो बुक में इतना ही दिया हुआ है, समतल दर्पण के बारे में, कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या क्या प्रकृति है, क्या क्या गुण है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये चारों गुण आपको समझा दिया। इसको आप नोट कर लेना कॉपी में। और अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं शॉर्ट नहीं, लैंग्वेज में अगर लिखना चाहते हो तो आपके पास बुक है, बुक में ये सारी चीजें दी हुई है। मेरा काम है आपको ये समझाना। अगर वही चीज मैं छाप दूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया। ये हमको लगता है कि ये चीज समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज इस तरह से ना लिख करके मैं लैंग्वेज में लिखूं, इसको बड़ा लिखूं कि प्रतिबिंब उतना दूरी पर बनेगा, कितना दूरी पर? जितना दूरी पर हम लोग वस्तु को मिरर के सामने रखेंगे, तो वो चीज लिखा हुआ किताब में कि वस्तु को दर्पण से इतना दूरी पर रखेंगे, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। ये सारी चीजें लैंग्वेज में लिखा हुआ है बुक में, आप बुक पढ़ सकते हैं, बुक में पढ़ करके आप लिख सकते हैं। मेरा काम जो था समझाना, मैंने समझा दिया। तो यहाँ पे हमारा समतल दर्पण खत्म होता है। थोड़ा सा हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, और गोली दर्पण पढ़ने के बाद हम लोग उत्तल अवतल को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। उससे प्रतिबिंब जो बनेगा अलग अलग करके हम लोग उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, तो चलते हम लोग गोलीय दर्पण की तरफ। हाँ, तो चलिए गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अच्छा, नाम से पता चलता है, क्या पता चलता है? कुछ नहीं। क्या पता चलता है? कुछ नहीं। चलिए नाम को पढ़ते हैं। क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय मतलब गोला, गोली मतलब गोला। इसी तरह से गोला है। क्या है? एक गोला। क्या है ये? एक गोला है। इस गोले को हमने क्या किया? बीच से इसको कट कर दिया। बीच से क्या किया? इसको कट कर दिया। गोला है, गोले को बीच से कट कर दिया, तो दो चीजें दिखने को मिलेगी। एक ये, एक क्या दिखेगा? ये, और दूसरा
ये इसको जरा सा हम लोग इधर बनाते हैं, साइन में बनाते हैं। एक कैसा दिखा, ऐसा, और एक कैसा दिखा, ऐसा। ठीक। अच्छा, दर्पण में क्या करते हैं, पीछे साइड पॉलिश कर देते हैं। इसका पीछे साइड हम लोग क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। पीछे साइड इसका भी क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। जैसे ही पॉलिश कर दिए तो ये क्या बन गया, मिरर बन गया। क्या बन गया, दर्पण बन गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इधर से परावर्तन किधर से होगा, इस साइड से, इस साइड से, इसमें भी इस साइड से। तो यहाँ पे दो दर्पण दिख रहा है, एक ये और एक ये। इस वाले का नाम है उत्तल। क्या नाम है, उत्तल दर्पण। ये वाला अवतल दर्पण। कैसा, अवतल दर्पण। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, बार बार इंक जो है खत्म हो जा रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हाँ तो चलिए, तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं उत्तल। कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये वाला अवतल दर्पण। इसको याद कैसे रखें, इसको याद कैसे रखें। पहला चीज तो गोला बनाना है, गोला को बीच से कट करना है। कट करके दो चीज मिलेगा, एक ये एक वो। पीछे साइड क्या करना है, पॉलिश कर देना। जैसे ही पीछे साइड पॉलिश करेंगे दर्पण मिल जाएगा, एक ये और एक ये। इसका नाम उत्तल है, इसका नाम अवतल। याद कैसे रखेंगे, भगवान ने आपको दो हाथ दिए, दो हाथ दिया होगा, ये दो हाथ है। क्या है, दो हाथ है। ठीक, ये क्या है, दो हाथ है। तो मान लो ये दो हाथ है, इस तरह से करेंगे इसको। किस तरह से, इस तरह से। अब मान लो कि पीछे साइड इसका क्या किया है, पॉलिश किया हुआ है। पीछे साइड पॉलिश किया हुआ है, तो पीछे साइड अगर पॉलिश किया हुआ है तो ये भी एक दर्पण हो जाएगा, ये भी एक दर्पण हो जाएगा। इसके इस साइड जो है, पीछे साइड क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। इधर कुछ नहीं, इधर पॉलिश किया हुआ है। और इसका इधर कुछ नहीं, इधर पॉलिश किया हुआ है पीछे साइड। तो ये दर्पण हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले हाथ को, इस वाले हाथ को बोलते हैं उत्तल दर्पण, और इस वाले को अवतल दर्पण। याद रखिएगा, जिससे हम लोग खाते हैं उस खाने वाले हाथ को, या तो ये कहें कि राइट वाले हाथ को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, और लेफ्ट वाले हाथ को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये चीज समझने के लिए बता रहा हूँ। जो लेफ्ट वाला हाथ है उसको समझ लो क्या, उत्तल, और इसको अवतल। यहाँ पर भी देखते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से ये भी दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, उत्तल। और इस तरह से ये भी दिख रहा है, तो ये अवतल। तो ये वाला जो ट्रिक है इसको अच्छा से समझ लो कि लेफ्ट वाला हाथ, जब भी कंफ्यूजन हो कि कौन सा दर्पण है, किसको हम लोग उत्तल बोलेंगे, किसको अवतल बोलेंगे, तो ये वाला ट्रिक आजमाना कि भगवान आपको दो हाथ दिया हुआ है, इस दो हाथ को इस तरह से करना, इस तरह से मोड़ लेना। और क्या करना, मान लेना कि इधर क्या है, पीछे साइड पॉलिश किया हुआ है, तो ये एक दर्पण बन गया। ये भी एक दर्पण, ये भी एक दर्पण। तो इस वाले लेफ्ट वाले हाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, और इसको अवतल दर्पण। हमको लगता है कि यहाँ इतना सफिशियंट है जो समझाने के लिए। तो ये उत्तल, ये अवतल याद कैसे रखना है, ऐसे। इससे ज़्यादा आसानी से इसको समझाया नहीं जा सकता। तो इसको आप नोट कर लें। मैं साइड हो जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो परावर्तन जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, परावर्तन। दो चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन, परावर्तन और एक अपवर्तन। तो परावर्तन में हम लोग पढ़ते हैं किसको, मिरर को, किसको, दर्पण। और अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेंस पढ़ेंगे। तो हम लोग परावर्तन शुरू किए हैं, तो उसमें दर्पण पढ़ेंगे। बेसिकली ये उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में ही बात करेंगे इसमें। और ये अपवर्तन जब पढ़ेंगे उसमें भी लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी वही उत्तल और अवतल लेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी अपवर्तन को ज्यादा मत जानो, अभी जानो परावर्तन को। तो हम लोग ये दोनों दर्पण से हम लोग परावर्तन को समझेंगे कि कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा। तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। इसके लिए उत्तल दर्पण का अलग वीडियो, अवतल दर्पण का अलग वीडियो, इसलिए अलग अलग करके वीडियो बनाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चा जो है इस चीज को रट लेता है कि वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब वहां बनेगा, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। लेकिन इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में हम लोग देखेंगे और इस तरह से देखेंगे ताकि कभी भी जिंदगी में ना भूला।
अच्छा, तो आज थोड़ा सा बेसिक चलते हैं, जो कि आगे हम लोगों को काम आएगा। क्या काम आएगा आगे जरा सा देखते हैं, जरा सा हम लोग इसको देखते हैं कि आगे क्या काम आने वाला है। देखो, दो दर्पण था, दो दर्पण, एक इस तरह से पीछे सबका क्या किया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। अच्छा, ये क्या है, परावर्तक सतह है। इधर वाला क्या है, परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह का जो केंद्र होगा, केंद्र बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। इंग्लिश में बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, जैसे पी से। इस परावर्तक सतह का बीच में जो केंद्र है उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश में पोल बोलते हैं, और इसको पी से सूचित करते हैं। अच्छा, उसी तरह से इसमें भी यही, उसमें भी यही करेंगे। ये इस दर्पण में भी यही करेंगे। इसका जो केंद्र होगा ये, इसको हम लोग पी मानेंगे। अच्छा, ये क्या था, ये गोले का भाग था। कैसे, आगे जरा से इसको बढ़ाएंगे, ये गोले का भाग है। इसी तरह से इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये भी क्या है, गोले का भाग। तो गोले का केंद्र भी होगा बीच में कहीं, जिसको हम लोग सी से सेंटर। इस गोले का भी कहीं होगा केंद्र बीच में, इसको सेंटर कहेंगे। अच्छा, इस गोले का त्रिज्या भी होगा यहां से यहां तक, इसको हम लोग बोलेंगे ये आर। इसका भी त्रिज्या होगा, इसका भी त्रिज्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। ठीक, तो इस सेंटर को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। सेंटर यानी केंद्र। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये दर्पण एक गोले का भाग है, तो गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, और इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या। उसी तरह से इसमें भी समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से गोला बनेगा। इस गोले का केंद्र होगा, कुछ कहीं पे केंद्र होगा तो वो होगा वक्रता केंद्र कहेंगे। इस गोले की जो त्रिज्या होगी उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। जैसे यही दर्पण है, यही क्या है, दर्पण। पता नहीं कहीं बहुत इंक जो है सूख जा रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए कोई बात नहीं, यही है दर्पण। क्या है, दर्पण है। ये क्या है, यहाँ पर होता है पोल पी, यहाँ पे होता है सेंटर। एक ऐसा रेखा जो कि क्या करे, इससे होकर के गुजरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से और ध्रुव से। ये काल्पनिक रेखा है, हम लोग एज्यूम करते, इसको मानते हैं। तो एक रेखा ऐसा हो जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, यानी कि इससे ही गुजरे। इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहेंगे। बस इतना ही समझना। उसी तरह से इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। यहाँ पे ध्रुव होगा, इधर कहीं केंद्र होगा, एक रेखा इस तरह से जाएगा, इन दोनों से पास होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। बस ये चीजें आप लोगों को जानना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही बेसिक है, यही बेसिक है। अब थोड़ा सा देखेंगे फोकस किसको बोलते हैं। अब जरा सा देखेंगे फोकस। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मिटाना। अच्छा, अब देखते हैं फोकस किसको बोलते हैं। फोकस, जिसको हम लोग मुख्य फोकस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग मुख्य फोकस के नाम से भी जानते हैं। क्या है मुख्य फोकस, जरा सा देखें। यही दो दर्पण पड़ा था, एक ये और एक ये इसका ध्रुव हो गया। ठीक, ये यहाँ से यहाँ, ये क्या है, यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र है, ये इसका मुख्य अक्ष। ठीक, इधर कहीं अनंत से, इधर कहीं अनंत से किरण आ रही है, किसकी, प्रकाश की किरण आई, टकरा करके इस तरह से चली गई, टकरा करके परावर्तन होने के बाद तो कुछ इस तरह से चली गई। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को इस बिंदु पे काटे ना, मुख्य अक्ष पर इस बिंदु पर काटी, तो जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। उसको क्या बोलेंगे, फोकस। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। उसको क्या बोलेंगे? फोकस कहेंगे। उसी तरह से इसमें भी ये उसका ध्रुव हो जाएगा, यहीं कहीं इसका केंद्र होगा और ये इसका मुख्य अक्ष होगा। ये क्या होगा? मुख्य अक्ष। आया अनंत से किरण, आया अनंत से प्रकाश की किरण और चला गया परावर्तन होकर के कुछ इस तरह से चला जाता है। परावर्तन इसमें इस तरह से होगा, तो आया और इधर चला गया। ये क्या मुख्य अक्ष को कभी काटेगा? नहीं काटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सोचेंगे कि अगर जरा से इसको पीछे किया जाए, जरा सा इसको पीछे किया जाए तो कहीं इस बिंदु पर काटे। इसमें जरा सा सोचेंगे कि जरा से इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करें, पीछे बढ़ाएं तो मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काटेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या किए? कल्पना किए। तो ये अगर यहाँ पे काटेगी तो कहीं यहाँ पे फोकस होगा, कहीं यहाँ पर फोकस होगा। बस इतना ही समझना, इसी को बोलते हैं फोकस। तो फोकस की परिभाषा कोई पूछ देते तो क्या बोलिएगा कि अनंत से प्रकाश की किरण किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण क्या करे? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे उसको बोलते हैं फोकस। अच्छा, कोई भी दूरी मापेंगे, कोई भी दूरी मापेंगे तो उसको हम लोग मापते हैं ध्रुव से। ये चिन्ह परिपाटी आगे आएगा, वहां पे मैं समझाऊंगा। तो अभी समझ लो कि ध्रुव से यहाँ फोकस के बीच की जो दूरी है वो होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। उसी तरह से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी, जिसको छोटा वाला एफ से दिखाते हैं। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी यानी कि छोटका वाला एफ, इसमें एक संबंध होता है। क्या होता है? संबंध। क्या होता है? संबंध होता है, रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ये होता है कि आर जो होता है वो एफ का 2 गुना होता है। आर एफ का 2 गुना होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के 2 गुना होता है। इससे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। मतलब ये 2 गुना में है, इसके साथ इधर चलाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो जिससे हमको फॉर्मूला मिल गया कि एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 या फिर आर इज इक्वल टू 2f। हालांकि बहुत सारे जो टीचर हैं इसको प्रूफ करते हैं, मैं यहाँ पे इसको प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि प्रूफ वाला जो चीज है आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, तो फालतू का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं इसको बता सकता हूँ, आप आगे पढ़िएगा तो 12th में ऑप्टिक्स में ये चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके बुक में है, जितना आपके सिलेबस में है। तो बुक में बस डायरेक्ट ये दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। तो ये आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और एफ क्या है? फोकस दूरी है। फोकस नहीं, फोकस दूरी है। ठीक, तो ये है आर और एफ के बीच संबंध। अच्छा, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे? कहीं सवाल में आपको आर दिया हो और हमको जरूरत है एफ का, तो हम लोग क्या करेंगे? एफ निकालेंगे तो आर बाई 2 करके। या फिर कहीं आपको एफ दिया हुआ है किसी सवाल में, लेकिन हमको एफ का नहीं आर का जरूरत है, तो क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला, आर का जरूरत है तो आर क्या होता है? 2f, यानी 2 गुना एफ। तो f जितना दिया होगा उसको 2 से गुना कर देंगे। चलो 1-2 सवाल करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। सवाल करते हैं उसके बाद समझ में आएगा। तो फॉर्मूला को नहीं मिटाते हैं, फॉर्मूला को रहने देते हैं। क्वेश्चन है कि अगर f है 50 सेंटीमीटर, कितना? f है 50 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, f कितना है? f है 50 सेंटीमीटर। तो r कितना होगा? f है 50 सेंटीमीटर, तब r कितना होगा? तो r इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एफ। तो 2 गुना f कितना है? 50 सेंटीमीटर, तो 50 दूनी 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर r दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो f पूछेगा कितना निकालोगे? f इज इक्वल टू क्या होता है? देखो f इज इक्वल टू आर बाई 2, f इज इक्वल टू आर बाई 2, दैट मीन्स कि r बराबर है 50 बटा 2, 25 दूनी 50, तो 25 सेंटीमीटर निकल गया। उसी तरह से अगर f 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको जानना है r, तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2f, यानी 2 गुना f कितना है? 25 है, तो 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। इस तरह से निकालते हैं। तो ये हुआ उससे रिलेटेड सवाल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, और उसके लिए आप जरा सा किताब को पढ़ लीजिएगा, उसके लिए जरा सा आप तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं पढ़ाऊंगा और आपको समझ में ना आए। तो उससे पहले कि कुछ डाउट रहे, आप बुक को पढ़ लीजिएगा, बुक को देख लीजिएगा। हालांकि मैं अगले वीडियो में उसको बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी अपने से थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि अपने से जो मेहनत करेंगे वही कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।